भक्ति की क्या महिमा है, इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र, एक बार 88,000 ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के शरण में गए। बोले महाराज कोई ऐसा स्थान बताओ जहां पर हम शांति से अपना भजन कर सकें, सत्संग कर सकें, यज्ञ कर सकें। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो भगवान विष्णु के शरण में चलते हैं, वही उपाय बताएंगे। तो सब लोग मिलकर के भगवान विष्णु के शरण में गए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखो मैं सुदर्शन चक्र छोड़ देता हूं। भगवान विष्णु के शरण में गए तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। बोले ये चक्र जहां पर स्थिर हो जाए वहीं पर आप लोग अपना निवास कर लेना। तो सुदर्शन चक्र वहां से चल दिया और घूमते 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 जो नैमिष वन है, नैमिषारण्य जिसको बोलते हैं, नैमिषारण्य में जाके चक्र विराजमान हो गया। और आज भी वहां पर कुंड है, जाकर पानी चक्र की तरह घूमता रहता है, इसलिए नैमिषारण्य को चक्र तीर्थ भी बोलते हैं। तो वहां पर 88,000 ऋषि मुनि निवास करते हैं और हमेशा यज्ञ, भगवान का कथा कीर्तन, वहां पर सत्संग चलता रहता है। तो 88,000 ऋषि मुनियों में से सबसे प्रधान कौन है? सौनक जी। और एक बार सौनक जी ने सूत जी महाराज से कहा। सौनक जी बड़े कथा के सुनने के बड़े प्रेमी हैं, जैसे कि हनुमान जी महाराज कथा सुनने के बड़े प्रेमी। जहां भी कथा कीर्तन होता है भगवान का नाम, तो हनुमान जी सबसे पहले आगे विराजते हैं वहां और कथा के अंत में जाते हैं। हनुमान जी महाराज कथा के बड़े प्रेमी। हनुमान जी कथा इस प्रकार है कि भगवान श्री राम साकेत धाम को जा रहे थे, तो सब लोग चलने के लिए तैयार हो गए, पूरे अयोध्या वाले बोले सब लोग चलेंगे आपके साथ। बोले ठीक है चलो। हनुमान जी एक कोने में बैठे हुए थे। हनुमान जी न तो उठे, न हिले, न डुले। तो प्रभु श्री राम ने कहा हनुमान जी आप भी तो चलोगे साथ में? हनुमान जी ने मना कर दिया, प्रभु मैं नहीं चलूंगा। बोले ये क्या बात है, आप तो प्रधान सेवक हैं हमारे, आप क्यों नहीं चलोगे? बोले प्रभु मेरे को आपका गुणगान, आपकी चर्चा सुनना बड़ा पसंद आता है, तो मेरी इच्छा है कि जब तक इस पृथ्वी पर आपकी कथा होती रहे, कीर्तन होते रहे, आपका नाम होता रहे, तब तक मैं यहीं रहूं और आपकी कथा लीला सुनता रहूं। तो भगवान बोले ठीक है तुम्हारी इस इच्छा है तो मस्तु ऐसा ही। तो हनुमान जी महाराज जहां भी कथा कीर्तन होता है वहां पर सबसे पहले आके विराज जाते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। यहाँ हमारे यहाँ हनुमान जी विराजे हुए हैं, हनुमान जी विराज रहे हमारे यहाँ। तो फिर भगवान ने कहा कि देखो भाई हनुमान जी एक काम और करना, जब तुम यहाँ रह ही रहे हो, एक काम क्या करना है कि हमारे भक्तों की रक्षा करना। किसी भक्त पे संकट पड़े तो रक्षा करना। इसलिए हनुमान जी महाराज संकट से भी रक्षा करते। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो संकट से रक्षा भी करते हैं भगवान हनुमान जी। तो हनुमान जी राम कथा के बड़े रसिया हैं। तो सौनक जी महाराज राम कथा, भगवान की कथा के बड़े रसिया हैं। तो नैमिषारण्य में सूत जी महाराज जो कथावाचक है, भगवान की कथा रूपी अमृत
का वितरण करते हैं। शौनक जी ने पूछा कि हे सूत जी, आप जो है अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है। जैसे सूर्य जब उदय हो जाता है तो अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे हमारे जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको दूर करने के लिए आप सूर्य के समान है। सूर्य तो केवल बाहर का अंधकार दूर करता है, भीतर का अंधकार दूर नहीं करता है। आप हमारे भीतर के भी अंधकार को दूर करते हैं। इसलिए, और ये अंधकार दूर कैसे होता है? भगवान की लीला कथा गुणगान सुनने से अज्ञान रूपी जो अंधेरा है वो दूर होता है और विवेक की वृद्धि होता है। भगवान की कथा सुनने से बुद्धि की, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति भगवान की कथा सुनने। तो आप जो है कानों के लिए अमृत के समान जो भगवान की कथा है उसको आप सुने। और इस समय कलयुग चल रहा है। कलयुग में लोगों का आसुरी स्वभाव हो जाएगा, धर्म कर्म में रुचि नहीं रह जाएगी, आस्था नहीं रह जाएगी और सब इसीलिए लोग दुखी रहेंगे। सुख किससे मिलता है? सत्कर्म करने से, पुण्य कर्म करने से सुख मिलता है और पाप कर्म करने से दुख मिलता है। और आजकल के लोग चाहते तो हैं पाप कर्म में लगे रहें, झूठ छल कपट चोरी बेईमानी सब करते रहें और सुख मिल जाए, नहीं मिल सकता है। सुख तो मिलता है सत्कर्म करने से, उत्तम कर्म करने से, भगवान की भक्ति करने से। उसको लोग करना नहीं चाहते हैं और चाहते हैं सुख मिल जाए, प्रयास खूब करते हैं लेकिन मिल नहीं सकता है। जैसे बालू रेत को चाहे कितना भी पेर लो तेल नहीं निकलने वाला उसमें, ऐसे ही जो लोग भगवान की भक्ति को छोड़ करके अन्य साधनों से सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको सुख नहीं मिल सकता। तो लोग दुखी हैं, इनके दुख कैसे निवृत्त हों, दुख कैसे खत्म हो, समाप्त हो। हे सूत जी महाराज, आप जो है भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का जो उपाय है उसको बताइए। हे गुरुदेव, आप सब समर्थ हैं। स्वर्गलोक में एक चिंतामणि पत्थर है और एक कल्प वृक्ष है। इसकी विशेषता क्या है? जो आप वहां पर इच्छा करोगे ना वही चीज मिल जाता है, चिंतामणि और कल्प वृक्ष। लेकिन संसारी स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है, भगवान नहीं दे सकता। लेकिन जो गुरुदेव होते हैं, गुरुदेव यदि प्रसन्न हो जाएं, संत प्रसन्न हो जाएं तो भगवान को दे देते हैं, भगवान की प्राप्ति करा देते हैं। तो गुरुदेव की महिमा अपार है। चिंतामणि लोक सुखम शरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। चिंतामणि केवल स्वर्ग की संपत्ति दे सकती है, लेकिन भगवान गुरुदेव भगवान यदि प्रसन्न हो जाए तो भगवान को मिला देते। इसलिए गुरु का स्थान भगवान से भी बढ़कर है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो लखाए। तो गुरु भगवान से भी बढ़कर के, गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा है। इस तरह से, और वास्तव में गुरु कौन है? सच्चे गुरु कौन है? सच्चे गुरु वो हैं जिस माया संसार से छुड़ा करके जीव को भगवान में लगा दे। अरे जीव तो अनादिकाल से संसार में ही फंसा हुआ है, करोड़ों जन्म ले चुके हैं और उसको मान के चलो धन दे दिया, संपत्ति दे दिया और रोग ठीक कर दिया,
वो तो संसार में और फंसेगा जाकर। तो सच्चे जो गुरु होते हैं वो संसार से छुड़ाते हैं, क्योंकि संसार में दुख है, सुख तो भगवान की प्राप्ति में। तो संसार दे भी दिया जाए उसे दुख ही मिलेगा। इसलिए संसार को जो छुड़ाते हैं वही सच्चे गुरु होते हैं, सच्चे सदगुरु होते हैं। संसार से छुड़ा करके जो भगवान में लगाते हैं उनका ही नाम है सदगुरु, सच्चे गुरु। तो वास्तव में ही गुरु। और भगवान की जो लीला कथा, जो भक्त होते हैं भगवान के, उनकी एक ही काम है उनके पास, भगवान की कथा लीला की चर्चा करना, सुनना, गाना। तो सौनक जी के प्रश्न सुन करके सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और कथा सुनाने लगे। बोले, हे 88,000 ऋषि मुनियों, मैं आप लोगों को भगवान की सुंदर मधुर कथा सुनाता हूं, जिसमें भक्ति की महिमा है। भक्ति से जीव की कैसे सदगति होती है, कैसे भगवान को प्राप्त करता है। कलयुग में अन्य साधन नहीं हो सकते, भगवान की भक्ति से ही जीव का कल्याण हो सकता है। ये सारी बात बताने के लिए कह रहे हैं कि मैं आपको भागवत की कथा सुनाऊंगा। श्री भागवत भगवान की, श्री सूत जी महाराज की, श्री शौनक जी महाराज की जय।